बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद राजद एवं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, फोड़े पटाखे। बुधवार की देर शाम दरभंगा टावर पर राजद एवं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा जश्न मनाया गया। यह जश्न बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद इन लोगों ने खुशी जाहिर की और झूमते नाचते गाते नजर आए। साथ ही कई प्रकार के पटाखे को भी इन लोगों ने फोड़ा। वहीं राजद कार्यकर्ता ने कहा है कि इस बार सरकार चलेगी और लंबी चलेगी। वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता ने यह भी कहा है कि हमारी सरकार चलेगी और लंबी चलेगी, 2025 के बाद भी हमारी सरकार चलेगी और हम लोगों ने जो सोचा है आगे इसके लिए हम लोगों ने अभी से ही यह तैयारी कर दी है। वहीं राजद कार्यकर्ता एवं कांग्रेस के कार्यकर्ता काफ़ी झूमते नाचते गाते नजर आते दिखे। अच्छा काम करेगी और आगे भी जाएगी और हमारी तैयारी 2024 और 2025 के आगे की भी है। और ये जो कह रहा है कि 15-17 में 15-17 वो भी मैंडेट महागठबंधन के लिए ही था। वो भाई वो जो काम लीला दूसरा करे तो पाप लीला। अच्छा, यहाँ आरसीपी से बहुत बड़े दूरदर्शी नेता रहे हैं और वो बहुत हिसाब से जब उनको लगा कि हमारी पार्टी को लोजप्पा की तरह और एक नाथ शिंदे की सिर्फ उद्धव ठाकरे की तरह कर देगी, उसको समझते हुए तुरंत अपने विधायक और सांसदों से जो राय मशविरा करके उनको लगा कि नहीं, ये पार्टी से हमको इसके साथ रह के चलना। सरकार चलेगी, नहीं सरकार चलेगी, एकदम बिल्कुल चलेगी। क्या लग रहा है पूरा इस बार फिर पूरे कार्यकाल को पूरा करे हुए आगे बढ़ेगी। पलट भी सकता है, एकदम पलटने का कोई चांस नहीं। आप विकल्प ही नहीं है उसके पास, इसका कोई विकल्प नहीं है जी। कांग्रेस जी और जदयू सबकी सचिन भाई हाथों में रही और वहाँ भी मुख्यमंत्री जी असहसूल हुए। उनकी बातों को उनके मंत्रिमंडल में नहीं सुना जाता था। विधानसभा में जो विधानसभा अध्यक्ष होते थे वो भी उनकी बातों को नहीं समझते थे। आज वही कुछ ना कुछ कारण रहा है कि बिहार जो युवा हाथों में जाने के लिए मचल रहा था, पुनः बिहार युवा हाथों में और युवा नेतृत्व के हाथों में आया है। इसकी खुशी जो है बिहार के एक नौजवानों के बीच में है। हर घर लालटेन जल रहा है क्योंकि हर परिवार कहीं ना कहीं महंगाई से तरस है। पूरे प्रदेश, पूरे भारत में पलट के लोगों को तोड़ के लोगों के घरों को तोड़ करके लोजपा का क्या हाल किया, महाराष्ट्र में शिवसेना का क्या हाल किया, अब 2015 में आपने क्या किया था। आज जायसवाल जी बयान देते हैं कि 2015 का मैंडेट 2020 का मैंडेट, तो 2015 का किसका मैंडेट था? 2015 का भी जो मैंडेट था वो जदयू राजद गठबंधन का मैंडेट था। उसकी चोरी की आपने। पूरे भारत में लोकतंत्र की चोरी कहाँ आप कर रहे हैं, पूरी देश की जनता देख रही है। जनता के हाथों में जिस दिन ताकत आ जाएगी ये भाजपा के लोग कहाँ मिलेंगे। झोला उठा के चलने वाले लोग तो बोलते ही हैं, कहाँ झोला उठा के चले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। खुशी हो रही है निश्चित तौर पे ये मैंडेट कहीं ना कहीं ये सरकार युवाओं के हित की सरकार है, उस नौजवान बेरोजगारों के हित की सरकार है। जो नौजवान आज सड़क पे भटक रहे हैं, आज उनको कहीं ना कहीं ताकत और बल मिलने का काम। महागठबंधन को और जिस परिस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भाजपा के साथ जाकर उस जनादेश का अपमान किया था, उसका पश्चाताप कहीं न कहीं बुद्धिजीवी बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने करने का काम किया है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि महागठबंधन के नेतृत्व में आकर आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो मिसाल कायम की है इस बिहार के अंदर में, निश्चित रूप से गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित, अकलियतों का पूरा काम होगा और निश्चित रूप से महागठबंधन के नेतृत्व में पूरे बिहार में समूचा विकास होगा। दरभंगा के लालबाग डाकघर में लटका रहा ताला, कार्य रहा बाधित। अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ ग्रुप सी दरभंगा परमंडलीय मंत्री राजू झा उगना के नेतृत्व में 11 सूत्री मांगों को लेकर दिया गया एक दिवसीय धरना प्रदर्शन। बुधवार को आयोजित यह धरना प्रदर्शन देशव्यापी हड़ताल के दौरान कर्मचारियों एवं राष्ट्रीय अल्प बचत अभिकर्ता संघ के सदस्यों ने केंद्र सरकार के कर्मचारी विरोधी नीति के खिलाफ नारेबाजी की। परमंडलीय मंत्री ने कहा कि सरकार की विरोधी नीतियों से तंग आकर कर्मचारी वर्ग इस तरह के कदम उठाने को मजबूर है ताकि सरकार की मनमानी पर रोक लगाया जा सके। इस क्रम में हमारे कई मांगे हैं, जिसमें मुख्य तौर पर डाक के निजीकरण को रोकना, डाक विभाग को छीनकर विभिन्न कर
तोड़ने की साजिश को नाकाम करना, नई पेंशन व्यवस्था को खत्म करना, दीर्घकाल में खाली पड़े पदों को भरना, ग्रामीण डाक सेवक के हित में कमलेश चंद्रा कमेटी की रिपोर्ट को लागू करना आदि शामिल है। अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ दरभंगा प्रमंडल के मंत्री सह प्रांतीय सहायक राजकिशोर सहनी ने डाक कर्मचारियों की जायज मांगों का समर्थन किया। डाक विभाग में जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, एनपीएस को ख़त्म किया जा रहा है, एनपीएस को लागू किया जा रहा है, ओपीएस को ख़त्म कर दिया गया, एमटीएस का पोस्ट जो है खाली है, हमारे यहाँ पीए का बहुत सारा पोस्ट खाली है जिसको कि एमटीएस से पोस्टमैन से भरने की ज़रूरत है। विभाग खामखा बहाना करके उसको लगा रहा है। आरएमएस का सेक्शन हमारा ख़त्म कर रहा है। उसके बाद हमारे यहाँ जो भी जीडीएस कर्मचारी हैं, जो भी जीडीएस यूनियन है, उसको मान्यता नहीं दे रहा है और ट्रेड यूनियन के खिलाफ विभाग जो है सो मतलब दमनकारी नीतियाँ अपनाए हुए है। 65% हमारा प्राइवेटाइजेशन अभी तक हो चुका है। तो ऐसे में और प्राइवेटाइजेशन हमारा काम नहीं कर रहा है। पीओएसबी हमारा इतना अच्छा काम करता है, वो अंग्रेज़ के ज़माने से काम करता आ रहा है, जब से डाकर तब से काम कर रहा था और आ रहा है, और उसको आईपीबी में मर्ज करने का जरूरत है। ये क्या तरीका है? ये गवर्नमेंट की नीतियाँ समझ में नहीं आ रही। काम विरोध करते हैं, जिसके विरोध में हम लोगों ने आज आंदोलन किया है। और हमारा एनएपी यूनियन जो है वो भारत देश का सबसे बड़ा पोस्टल यूनियन है जिसने कि उसका विरोध किया है। आप प्राइवेटाइज डाकखाना की बात है कि हमारे यहाँ रोज गए नए काम लादे जा रहे हैं और उस काम के एवज में हमको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है। सुबह से लेकर सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक हमारा पोस्ट ऑफिस कर्मचारी बेदम है। और के बारे में नहीं मैं बताऊंगा। डाक कर्मचारी जो हैं वो निष्ठापूर्वक काम करते हैं और बहुत काम कर रहे हैं और भारत देश के लिए बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं। किस हम लोग का बिल्कुल नया काम जा रहा है। अभी रिसेंट में हम लोग का झंडा बेचने का काम दिया गया, मखाना बेचने का काम दिया गया, अभी हमारा वो काम दिया गया और हम लोग के पास आईपीबी का बिल्कुल नया काम दिया गया जो कि सारे बैंक से ज़्यादा हम लोगों ने काम किया है। हम लोगों ने घर घर पैसा पहुंचाया है। रोज गए इस तरह की नई नई स्कीम ला करके और पोस्ट ऑफिस के माध्यम से किया जा रहा है। ये अच्छी बात है, लेकिन इसके बदले हमको भी कुछ मतलब विशेष मिलना चाहिए। आज हमारा सिटीजन चार्टर जो है उसके अलावा भी हमसे काम कराया जाए। प्राइवेटाइजेशन करने के कारण हम अभिकर्ताओं जो निवेश घर घर से लगा, चूँकि अलग बचत योजना के अभिकर्ता है, हम लोग घर घर से समझा के एफडी कराने का काम करते हैं जो राज्यों को विकास में सहयोग मिलता है। और आज ने केंद्र सरकार ने एक ऐसा योजना है कि आप घर बैठे फिक्स आप कर सकते हैं, सभी खाता घर बैठे आप खोल सकते हैं। तो हमारा जो 5 लाख अभिकर्ता है जो रोड पर आ जाएंगे उसका रोजी रोटी का व्यवस्था कौन करेगा? इसलिए ये अभी झांकी है, लड़ाई झांकी है। और आगे दिल्ली का भी संसद भवन का घेराव भी हम लोग करने जा रहे हैं अक्टूबर में। क्या मांग है आप? मांग है कि भैया एक तो आप जो ऑनलाइन जो एफडी का है उसको समाप्त किया जाए। मर्ज नहीं करें। आईपीपी में मर्ज किया कोई बात है। जो फिक्स डिपॉजिट जो है, जो ऑनलाइन फिक्स डिपॉजिट का चला लागू किया है उसको समाप्त किया जाए और हम में जो कमीशन है 0.5% कमीशन है उसको बढ़ाया जाए और जिसमें कमीशन नहीं मिल पा रहा है उसको कमीशन हम लोग को दिया जाए जो आपने बंद कर रखा है। नाम बताइए। ध्रुव कुमार मंडल, डाक अभिकर्ता, अलग बचत योजना। एक करण क्लासेज इंडियाज नंबर 1 अब ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कैदराबाद में हम कराते हैं बैंक, रेलवे, एसएससी, सीसैट, सीटीटी, मैनेजमेंट, डिफेंस एंड ऑल अदर जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9934849798। दूसरा नंबर है 7633955870। भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा निकाला गया मोटरसाइकिल तिरंगा यात्रा। बुधवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष बालेंदु झा के नेतृत्व में मोटरसाइकिल तिरंगा यात्रा निकाला गया। यह तिरंगा यात्रा दरभंगा टावर स्थित महात्मा गांधी मूर्ति के परिसर में स्वच्छता अभियान चलाकर जिला अध्यक्ष जीवत सहनी के द्वारा माल्यार्पण के साथ यात्रा की शुरुआत की गई। यह यात्रा भगत सिंह चौक पर वीर भगत सिंह की मूर्ति पर साफ सफाई कर उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। साथ ही सुभाष चौक, हसन चौक, बेला मोड़ स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल चौक पर स्वच्छता अभियान चलाकर मूर्ति पर माल्यार्पण के साथ समाप्त हुआ। इस कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष जीवत सहनी ने बताया कि अमृत महोत्सव के अवसर पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा बालेंदु झा के नेतृत्व में यह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जो शहर के विभिन्न चौक चौराहों से गुजरते हुए लोगों के बीच में जागरूकता फैलाएगी। देश की आज़ादी के 75वें वर्ष पर
कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश में अमृत महोत्सव कार्यक्रम मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत 13 से 15 अगस्त को हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा अभियान चलाकर हर घर तिरंगा पहुंचाने का कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम की सफलता के लिए हम युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भाजयुमो दरभंगा परिवार के जिला की टीम आज दरभंगा टावर पर गांधी मूर्ति पर साफ सफाई करके स्वच्छता अभियान चलाकर जिलाध्यक्ष श्री जीवक सहनी जी के नेतृत्व में माल्यार्पण करके हम लोग मोटरसाइकिल यात्रा के माध्यम से मोटरसाइकिल तिरंगा यात्रा निकालने जा रहे हैं। यह तिरंगा यात्रा दरभंगा टावर से निकलकर भगत सिंह चौक पर माल्यार्पण करके, सुभाष चौक पर माल्यार्पण करके, चंद्रशेखर आजाद हसन चौक पर माल्यार्पण करके, बेला मोड़ सरदार वल्लभ भाई पटेल चौक पर यह तिरंगा यात्रा युवा मोर्चा की समाप्त होगी। इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम आम लोगों में घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा का संदेश पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। देश की आज़ादी हुआ 75 साल पूर्ण हो गया है। इसके उपलक्ष्य में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारतवर्ष में अमृत महोत्सव के रूप में इस पर्व को मना रहे हैं और प्रधानमंत्री के आदेशानुसार हिंदुस्तान का जितना भी घर है उस पर तिरंगा हमें लहराना है। आज उसी के तहत भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा ये दरभंगा टावर पर महात्मा गांधी जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण करके हम लोग शहर के विभिन्न रास्तों से गुजरते हुए लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि 13 से 15 अगस्त तक अपने घर पर निश्चित रूप से तिरंगा लगावे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री के आह्वान पर हर घर तिरंगा लहराना है। उसके जागरूक करने के लिए 6 तारीख को भारतीय जनता पार्टी ने मोटरसाइकिल जुलूस निकाली। आज युवा मोर्चा की तरफ से जागरूक अभियान कर रहे हैं घर घर जाकर कि वो अपने घर पर 13 से लेकर 15 तक झंडा फहरावे। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा एक मोटरसाइकिल रैली निकाली जा रही है दरभंगा शहर में, जिसके तहत सारे दरभंगा वासियों को आह्वान किया जाएगा कि 13 से 15 तक अपने दुकान, अपने प्रतिष्ठान, अपने घर पर हर व्यक्ति तिरंगा झंडा लहराए। आज भारत में आज़ादी का 75वां वर्ष में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। उसके तहत हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया था कि 13 से 15 अगस्त तक भारत के संपूर्ण नागरिक अपने प्रतिष्ठान, अपने घर पर हर घर तिरंगा लहराएंगे। उसके तहत ये कार्यक्रम हम लोगों का चल रहा है। नाम बताइए। सचिन कुमार जैन, जिला कोषाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी। केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11, 12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। मारवाड़ी महाविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग द्वारा विश्व आदिवासी दिवस पर राष्ट्रीय वेबिनार का किया गया आयोजन। विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में मारवाड़ी कॉलेज के समाजशास्त्र विभाग के द्वारा बुधवार को आज़ादी के अमृत महोत्सव और आदिवासी समाज विषयक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानाचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार के द्वारा किया गया। उन्होंने भारतीय जनतंत्र के द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए आज़ादी के 75 सालों में आदिवासी समाज की प्रगति पर चर्चा की। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए CM कॉलेज दरभंगा के संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर RN चौरसिया ने कहा कि आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी आदिवासी समुदायों का समुचित विकास नहीं हुआ। यद्यपि उनके समावेशी विकास हेतु कई योजनाएं और नीतियां लागू की गई। वहीं इस वेबिनार में जुड़े हुए कई लोगों ने अपने अपने विचार भी रखे। मारवाड़ी महाविद्यालय दरभंगा के समाजशास्त्र विभाग के तत्वावधान में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव और आदिवासी समाज विषयक राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया। इसमें देश के विभिन्न कोने से विद्वानों ने विचार विमर्श किया और आज़ादी के 75 वर्ष में आदिवासी समुदाय की स्थिति क्या है, क्या विकास हुआ है, क्या उनकी वेदनाएं हैं, दर्द हैं,
आदि बातों पर विस्तार से विचार किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी के प्राध्यापक डॉक्टर वीरेंद्र मीना, स्वागत एवं विषय प्रवेश डॉक्टर विकास सिंह, अध्यक्ष संस्कृत विभाग मारवाड़ी कॉलेज ने कराया, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के DR2 और होम साइंस के विभागाध्यक्ष डॉक्टर दिव्या रानी हंसदा रही, जो खुद आदिवासी समाज से आती हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में भंते मौर्यार बुद्ध, जो तमिलनाडु सरकार में अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हैं, और सम्मानित अतिथि के रूप में डॉक्टर बाल गंगाधर, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में उर्दू के प्राध्यापक हैं, और मुझे अध्यक्षता करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मारवाड़ी महाविद्यालय के डॉक्टर संजय कुमार ज्योग्राफी विभाग ने धन्यवाद ज्ञापन कर किया, जबकि सेमिनार के संयोजिका एवं संचालिका के रूप में समाजशास्त्र विभागाध्यक्षा मारवाड़ी कॉलेज डॉक्टर सुनीता कुमारी ने भाग लिया। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में 50 से अधिक 55 के लगभग प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार ने इस राष्ट्रीय वेबिनार का उद्घाटन किया। विभागीय शिक्षक डॉक्टर श्यामानंद चौधरी, डॉक्टर संजीत कुमार, डॉक्टर संध्या कुमारी, डॉक्टर राम नारायण पंडित, डॉक्टर त्रिवेदी के साथ साथ अन्य शोधार्थी, विद्यार्थी एवं शिक्षकों ने भाग लिया। मैं समझता यह कार्यक्रम बहुत उपयोगी और हम लोगों को आदिवासी समाज के दिशा दशा से अवगत होने का अवसर प्राप्त हुआ। जिला में शांति के साथ संपन्न हुए मुहर्रम में जिला मुहर्रम कमेटी एवं जिला शांति समिति के सदस्यों का रहा अहम योगदान। मुहर्रम में सहयोग करने वाले खिलाड़ियों, जिला प्रशासन, जिला शांति समिति व मीडिया के सदस्यों को अमन शांति के साथ संपन्न कराने के लिए जिला मुहर्रम कमेटी ने दिया धन्यवाद। मुहर्रम की 10वीं पर हुआ शानदार मिलान कार्यक्रम, जो देश के बहुत कम जगहों पर इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। दरभंगा में अपने पूरे रीति रिवाज के साथ लाठी भांजते हुए एवं बड़ी बड़ी ताजिया शीपल के साथ मनाया गया। इस बार लोगों ने जिला भर में मुहर्रम हर्षोल्लास के साथ मनाया। साथ ही मुहर्रम पर पूरे जिले से लगभग 150 अखाड़ा ने भाग लेकर शांति के साथ मुहर्रम को संपन्न कराया। दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी के सदस्यों ने, जिन्होंने मुहर्रम संपन्न कराने के में अपने अहम योगदान दिया, सरप्रस्त मोहम्मद मोइन कुरैशी, शरफे आलम तमन्ना, जहांगीर कुरैशी, जावेद अनवर, नफीसुल हक और अंबर इमाम हाशमी, जिला मुहर्रम कमेटी के अध्यक्ष डब्बू खान, महासचिव रुस्तम कुरैशी, कोषाध्यक्ष पप्पू खान, उपाध्यक्ष अकरम कुरैशी, संयुक्त सचिव मोहम्मद नासिर हुसैन, अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी, नगर विधायक संजय सरावगी व पूर्व विधायक डॉक्टर फराज फातमी को टोपी, गमछा, माला पहनाकर व मेमेंटो देकर जिला मुहर्रम कमेटी की ओर से सम्मानित किया गया। वहीं अन्य लोगों में सरप्रस्तों, बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले अखाड़ों को भी सम्मानित किया गया। खराजपुर अखाड़ा की ओर से शानदार शीपल लाई गई थी, जो देखते ही खूबसूरत नज़ारा बन रहा था। वहीं रहमगंज मिल्लत मुहर्रम कमेटी की ओर से बेहतर अखाड़ा निकालने पर पहला इनाम दिया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त के कार्यालय में आयोजित की गई एक बैठक, लिए गए कई निर्णय। बुधवार को दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त कार्यालय में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दरभंगा जिला के गणमान्य व्यक्तियों के बीच नगर आयुक्त ने एक बैठक की। इस बैठक में दरभंगा यूनेस्को क्लब के पूर्व अध्यक्ष विनोद पंसारी, प्रधान सचिव राघवेंद्र कुमार, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के डॉक्टर RV खैतान, रोटरी क्लब के नीरज खेड़िया, मरवाड़ी सम्मेलन मंच दरभंगा के आत्म शराफ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्वाध्यक्ष पवन सुरेका सहित कई लोग मौजूद थे, जिन्होंने हर घर तिरंगा अभियान कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए नगर आयुक्त को कई सुझाव दिए। अखिल भारतीय मिथिला संघ ने डॉक्टर बैजनाथ चौधरी बैजू का किया अभिनंदन। अखिल भारतीय मिथिला संघ के तत्वाधान में बुधवार को शहर के सीतायन होटल में आयोजित कार्यक्रम में विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर बैजनाथ चौधरी बैजू का अभिनंदन किया।
उनका यह अभिनंदन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती वर्ष समारोह में विश्वविद्यालय के स्थापना काल से इसके शैक्षणिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजे जाने के उपलक्ष्य में किया गया। संघ के अध्यक्ष विनय कुमार झा और संतोष झा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में मंच संचालन दीपक कुमार झा ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर सुषमा झा द्वारा प्रस्तुत मंगलाचरण से हुई, जबकि संघ की ओर से डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी बैजू को विनय कुमार झा और संतोष झा ने माला पाक, चादर व प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उनका भावपूर्ण अभिनंदन किया। इस अवसर पर आए लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा।